एक 20 साल की लड़की सुदीक्षा कोनाकी अपनी यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग ब्रेक में अपनी फ्रेंड्स के साथ पुंटा काना जाती है हॉलीडेज पे। 5 मार्च 2025 की रात को एक रिजॉर्ट में देर रात तक पार्टी करती है। सीसीटीवी में देखा जाता है कि वो अपनी फ्रेंड्स और एक स्ट्रेंजर के साथ बीच पर स्विमिंग करने जा रही है। ये स्ट्रेंजर था जोशुआ रीप। कुछ देर बाद सुदीक्षा की फ्रेंड्स वापस अपने होटल रूम में आ जाती हैं, पर सुदीक्षा जोशुआ रीप के साथ ही बीच पे रुकती है और गायब हो जाती है। सुदीक्षा कोनाकी की तलाश शुरू होती है और पुलिस जोशुआ रीप से स्टेटमेंट्स लेती है। जोशुआ रीप 3 बार स्टेटमेंट बदलता है। पहले स्टेटमेंट में जोशुआ रीप कहता है कि वो और सुदीक्षा दोनों बीच पर स्विमिंग कर रहे थे और स्विमिंग के दौरान एक बहुत बड़ी वेव आती है जिसके कारण वो दोनों डूबने लगते हैं। जोशुआ सुदीक्षा को बचाता है और बचाकर बीच पे लाता है और बीच पे लाने के बाद क्योंकि उसके लंग्स में पानी भर गया था इसलिए जोशुआ बेहोश हो जाता है और उठने के बाद वो देखता है कि सुदीक्षा वहां पे नहीं है और वो चुपचाप अपने होटल रूम में वापस चला जाता है। दूसरे स्टेटमेंट में जोशुआ रीप कहता है कि उसने सुदीक्षा को बचाया, बीच पर लाया और इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है। और तीसरे स्टेटमेंट में जोशुआ रीप कहता है कि उसने आखिरी बार सुदीक्षा को बीच पे आराम से वॉक करते हुए देखा था उसके बेहोश होने से पहले। इस स्टोरी की सबसे शॉकिंग बात सुनेंगे। 6 मार्च 2025 को सुदीक्षा लापता होती है। अलग अलग सर्च पार्टीज उसे ढूंढने के लिए जाती हैं। FBI और पुंटा काना की पुलिस यानी रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका की पुलिस उसको ढूंढने के लिए जाती है। 17 मार्च 2025 को सुदीक्षा के पेरेंट्स कहते हैं अथॉरिटी से कि हमारी बेटी को डेड डिक्लेयर कर दिया जाए, उसकी सर्च रोक दी जाए। और पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि जोशुआ रीप जिसको पुलिस कस्टडी में लेके पूछताछ कर रही है उसे छोड़ दिया जाए, वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं करा। सुदीक्षा के पेरेंट्स का मानना है कि उसकी मौत डूबने की वजह से हुई है। अब सवाल ये उठता है कि जब तक बॉडी नहीं मिलती तब तक पेरेंट्स खुद सर्च कैसे बंद करवा सकते हैं। सवाल ये भी उठता है कि जोशुआ रीप से पुलिस ने केवल पूछताछ करी, उसे प्राइम सस्पेक्ट कभी नहीं माना गया। सवाल ये भी उठता है कि अगर जोशुआ बेहोश हुआ था और अकॉर्डिंग टू जोशुआ सुदीक्षा ठीक थी, तो सुदीक्षा ने जोशुआ को बचाने के लिए किसी की हेल्प क्यों नहीं मांगी। ये केस अगले कुछ दिनों में बंद हो जाएगा और शायद हमें कभी पता ना चल पाए कि सुदीक्षा के साथ एक्चुअली क्या हुआ था।